पगलवी क्या करता है? कबड्डी खेलता है का? हट, गंदी बात है। ये तो अवनीश है जिसे मैंने पागल किया है। अगर ये जिंदा रहेगा तो रास्ते में रोड़ा बन जाएगा। हालांकि ये साला पागल कुछ कर नहीं सकता है। आई का हम मेरी जाने ना साले आज 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 कचरी बिछावल होए बिठाओ साले लेटो। आज लटावल होए अरे कौने की रात दुखदा हाँ हाँ पहुड़ 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 हम पहुड़ भाई कहां तोरे लगा चुम्मा देबू हाँ तू देबू हाँ साले हम तुम्हें चुम्मा दूंगा अभी। अरे घबरा रहे हो? के ही कुतार के दे दे तो पहुड़ी जरूर ऐसा करते हैं। कुछ और ले हां अब नहीं है। हाँ मिठाई लाए है 6 नंबर रसगुल्ला। ये कांटा खटकता रहेगा बिजली रानी। झलक दिखा जा गोरा जाए पहुड़ 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 पहुड़ी पहुड़ पहुड़ जल्दी पहुड़ पहुड़ आवा है आ रहे हैं। आवा नंबर 1 नंबर 2 अरे नंबर जो बता सब यार आउटे नहीं है का ये नहीं क्या करत रहते हैं। ये बता अच्छा हम इसकी जान क्यों लेना चाहता है? क्या बात है? क्यों मारा इसको? तुमसे मतलब तुमसे मतलब बे मतलब तो बहुत बहुत है, लेकिन ये बता तू जान इसकी क्यों लेना चाहता है? चलते मुझे बता। चलते ही गाड़ी पकड़े आए बता नहीं तो तेरा सर इसी से अलग कर दूंगा। तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते हो। जो मैं कर रहा था उसे करने देते तो ही ठीक था। आकर के ठीक नहीं किए हो यहाँ पर। पकड़ दिया फूल बरसात वाला महबूब आया है उसके चक्कर में मत पड़ो। कहा है पागल क्यों हो? नहीं लगना चाहिए। बकने दो इधर आओ। बकने दो ओ तू साले डाकू कब से बन गया बे? डाकू बनाने वाला कौन है? डाकू में नहीं बना, बनाया गया। उस दिन तो बच गए थे, आज नहीं बचोगे बेटे। आज हम तुम्हें दुनिया से दूर भेजूंगा। ये देखो, ये पागल सब बना बनाया खेल मिट्टी में मिला रहा है। हाँ? ये पागल बना बनाया मिट्टी में मिला रहा है पहले से खोलो पागल। पहले से खोलो पागल अरे मैं तुम्हें कह रहा हूँ, अबे तुम्हें कह रहा हूँ कैसा आदमी है ये? ऐसा आदमी है वाकई में तुम पागल हो। वाकई में तुम पागल हो। ए पागल है ये पागल है हाँ एक तू खोल खोल तो खोल अगर अच्छा मैं- कहा तो है एक हम हैं खोल देते हैं पागल हाथे चुप खोल देते पागल यार खोल देते
बिजली रानी कौन है तुम्हारी? अबे साले वो मेरी रानी है और कौन है? उसे मुझे दो। क्या कहा? मैं तेरा साला हूँ। ए, साले! जितने सर में बाल हैं एक एक बाल निकाल दूंगा। बिजली रानी के पास तू ही सो रहा था, वो मेरी धर्मपत्नी थी, लेकिन उसकी आदत को मैं नहीं जानता था कि और किसी के फंदे में फंस चुकी है। ये कोई आम बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बातें हैं। बहुत पुरानी बात है, हाँ। मुझे मालूम नहीं था, लेकिन साले आज से उसके साथ ऐसा आराम करना छुड़ा दूंगा। भैया इसको मारने से कोई फायदा नहीं है भैया, क्योंकि इसकी जान इसके जो गले में कंठमाला है उसमें है भैया। देखा भैया देखा? पहले ही सुन चुका हूँ कि तेरी जान इसी माले में है। हाँ? देखो महेश, तुम जो मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, वो माला मुझे दे दो। सच कह रहे हो? जो मैं मांगूंगा वही दोगे? जो कहो अपनी जान दे दो मुझे। नहीं, ऐसा ही होता है। वैसा वही होगा। भैया सबसे पहले इस हरामजादे को मार दो, गोली मार दो भैया। तड़पा तड़पा के मारूंगा। साले, जो कुछ किया हमारे सबके साथ में अच्छा किया। ये मेरी चचेरी बहन है, आंखें खोल कर देखो और पहचान। भैया मैं इस माला को तोड़ डालूंगी भैया। नहीं, हरामजादे मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। हमारी गलतियों को माफ कर दिया जाए, हम तुम्हारा गांव ही छोड़ के चला जाऊंगा। कौन सा गुनाह मेरे भाई किया था जो हरामजादे तुमने? मेरा भाई कैसे ठीक होगा बोल? मैं तुम्हारे भाई को ठीक कर दूंगा, लेकिन वो माला मुझे देना पड़ेगा। कैसे ठीक होगा मेरे भाई? मैं तुम्हारे भाई को ठीक कर दूंगा, पहले वो माला मुझे दे दो। मैं ये माला तुझे नहीं दूंगी। नहीं नहीं, दे दो, पहले उसे ठीक कर दो, माला तुम्हारा वापस कर दो। नहीं भैया, इसकी नीयत जाए का वक्त दूंगा। इसकी नीयत का कोई भरोसा नहीं भैया। कहा जाएगा? इसका कंठमाला मेरे हाथ में रहेगा, सामने पर मंत्र। पहले तुम वादा करो कि वो माला मुझे वापस दे दोगे। हाँ हाँ दे दूंगी। अरे चलते नहीं मजरिया भूल लइया। ओम आइम ब्रीम क्रीम चामुंडाई की इसका पागलपन दूर हो जाए। ओम आइम ब्रीम क्रीम चामुंडाई। अब तुम्हारा भाई ठीक हो जाएगा। अब वो माला मुझे दे। अवनीश भैया, अवनीश भैया, अवनीश भैया, भैया गुड़िया, गुड़िया, ये बता गुड़िया, तेरी भाभी, तेरा भतीजा कहाँ है गुड़िया? और मेरा भाई रजनीश, सब तो ठीक है ना?
भैया भैया जिस दिन से आपको भैया ये हाल हुआ आपका, उसी दिन से तो मैं भी घर पे नहीं गई हूँ भैया। मैं भी जंगल में भटक रही थी इस हरामजादे की वजह से। क्या हुआ बहन? मेरी इज्जत लूट ली भैया। क्या कहा? मुझे जंगल में ले जाकर के फेंक दिया था कमीना। नालायक, तूने मुझे पागल बनाकर मेरी बहन जिस तरह मेरी बहन की इज्जत लूट कर उसे बर्बाद किया है, और साले मैं तेरी जान लेकर मुझे माफ कर दो। मैं तुझे माफ कर दूं। साले तूने मेरी बहन की इज्जत बर्बाद कर दी, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, और साले तू कह रहा है तुम अनीस मेरी जिंदगी बख्श दो। साले मैं तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगा अगर कुत्ते की मौत न अगर ये हरामजादा इस दुनिया में जीवित रहेगा तो ना मालूम कितनी बहन बेटियों की इज्जत खाक में मिला देगा। इसलिए इस हरामजादे को जिंदा नहीं देखना चाहता हूँ। भैया महेश, हाँ कहो मेरे भाई। तुम डाकू के भेष में? भैया डाकू बनाने वाला यही कमीना है, इसी के जरिए मुझे डाकू बनना पड़ा, और वो भी डाकू बनने के बाद मैंने ये सोचा हूँ अपने अपमान का बदला चुकाऊंगा जरूर से। भैया हो एका तू सबे जिन मारा, एका तू सबे जिन मारा, एका सारे हमारे हवाले करा, क्या करेगा तू? एक सारे की है मुड़िया काट ले, और एक गड़िया सारे के है पंडित के पूर्व में भीख मांगा। नहीं नहीं रामजस, इसने मेरी बहन की इज्जत लूटा, उसकी जिंदगी बर्बाद किया। मैं इस नालायक को जिंदा नहीं देखूंगा, आज मैं इसे इस दुनिया से मिटा। बोटी बोटी बाल डावा सारे का, बोटी बोटी बाल डावा। गया साला इस दुनिया से। रामजस इधर आओ। इस कमीने की लाश घसीटते हुए रामजस, 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 इसकी लाश ले जाओ और किसी गंदी नाली में डाल देना। अगर ले जाने से इनकार करोगे तो जिस तरह मैं इससे मारा हूं उसी तरह घसीटते हुए ले जाओ। क्या कह रहे हो? कहा था कि कुकुर बुलाया के मुंह में मुताई दी। नहीं, मर जाने के बाद घसीटते हुए ले जाओ। घसीटते हुए ले जाओ। ले जाओ किसी गंदी नाली में डाल देना। भैया बहन नंदिनी, बहन नंदिनी कहाँ सो जाती? बहन, जिसने तुझे बर्बाद किया था उसे मैं इस दुनिया से मिटा दिया, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ तेरी भाभी कहाँ है? लेकिन भैया महेश, भैया मैं जानना चाहता हूँ डाकू क्यों बने? भैया डाकू बनने का कारण यह है,
अपना परिवार बिछोह करने की वाली बिजली रानी है, उसी के जरिए मुझे डाकू बनना पड़ा। वो हरामजादी हमारे चाचा जी को दोषी बना करके इस दुनिया से उनका नामो निशान मिटवा दी। क्या कहा? जी को मैंने अपने इन पापी हाथों से बाबूजी की मौत उस हरामजादी बिजली ने की थी। नहीं भैया, तो मैंने किया। क्या कहा? अरे हमारे बाबूजी तुझे कितना लाड प्यार से पाला और हम दोनों भाई से ज्यादा तुझे प्यार करता था, लेकिन तू नालायक कितना नालायक निकला। किस वजह से हमारे बाबूजी की हत्या की बता दे, वरना आज मैं तुझे मौत की घाट उड़ा दूंगा। भैया जो कुछ हो और जो कुछ करो मुझे मंजूर है। मैंने उस हरामजादी के बहकाने में आकर के उन्होंने कहा तुम्हारे चाचा जी मेरे ऊपर भूत कर दिए हैं, ऊपर वालों ने मुझे कोई औलाद नहीं दे रहे हैं, इनका मुंह देखना पाप है, इस दुनिया से नाम मिटा दो। मैंने गुस्से में उठा और गड़ासा लिया, चाचा जी के गले को मैंने जुदा कर कहने का मतलब तूने बिजली के कहने पर बाबूजी की गला काट दिया। हाँ भैया, तो चलो इसी वक्त चलते हैं। और अपना आपका जो छोटा भाई है, जो कि मेरा चचेरा भाई है, वो एक दिन की बात वही बिजली रानी से कहकर कहा कि भाभी माँ मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। शायद कि बिजली रानी ने पैसा देने से इनकार कर दी या कि स्वीकार किया होगा, ये सब मुझे नहीं मालूम है। आखिर में क्या कहा, शोर लगाई और कहा ये मेरी अस्मत इज्जत से खेलना चाहते हैं, इन जिस नजरों से देखकर मेरी इज्जत लूटना चाहते हैं, वही दोनों आंखें शराबजादे की निकालो, दुनिया देखने के लिए ये तरस। भैया उस समय भी मेरे क्रोध आ गया, मैंने उन अपने भाई की दोनों आंखें खंजर से फोड़। आखिर में यही जो हरामजादा जादूगर है विकराल, इसी की गोद में वो कमीनी सो रही थी। मैंने सोते हुए देखा, मेरा खून खौल गया। खून खोलने के बाद 2-4 हंटर मैंने मार दिया। इतने में गुस्से में उठकर कहने लगी, प्राणनाथ तुम इस हरामजादे महेश को संभालो, मैं इसकी बराबत कर रही हूँ। सैकड़ों हंटर मेरी बदन पर लगाकर घर से बेघर कर दी। जब दुनिया मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं रह गया, तो मैंने भाग कर गया एक वृक्ष के पास और फांसी लगाकर अपनी जान देने के लिए हावी हुआ। तो ये लोग आकर के मेरी जान को बचाया और अपने डाकू गृह में मुझे भर्ती किया रखा। महेश मेरे भाई, ये तुमने क्या कर दिया? मेरे बुड्ढे की आंख फोड़ दिया। न जाने मेरा बुड्ढा कहाँ होगा, किस स्थिति में होगा। मैंने बहुत बड़ा पाप कर डाला भैया। मैं भी इस दुनिया में जिंदा रहना नहीं चाहता हूँ भैया। उठा लो खंजर और चला दो खंजर मेरे सीने पर। इस दुनिया से मेरा नामो निशान। महेश तू मेरा बड़ा भाई था, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि तूने अपने पत्नी के कहने पर मेरा परिवार उजाड़ दिया। मेरा बेटा समान भाई को तूने दोनों आंखें फोड़ दी। हमारे बाबूजी को इस दुनिया से मिटा दिया, उसका गला काट दिया। तो नालायक मैं तुझे कैसे जिंदा छोड़ सकता हूँ? आज मैं तेरी जान ले लूंगा। आज मैं तुझे भैया बुढ़िया भैया तू कैसी है नंदनी? हाँ बहन, मुझसे नाराज तो नहीं है बहन? आज के बाद
आज के बाद मैं तुझसे कभी पैसा नहीं मांगूंगा। भैया मुन्ना महेश भैया सब सही कह रहे हैं जो कह रहे हैं, इसमें भैया की कोई गलती नहीं है। ये तो सब किस्मत का खेल है भैया। आज मैं आंखों से देख सकता हूँ, ये तो भाभी और रागिनी की देन है भैया। आओ भैया। भैया आज ये सारी दुनिया तुम्हें दिखाई पड़ने लगी। हाँ बोल भैया, बोलते क्यों नहीं हो भैया? ये सब तो आप सबकी कृपा है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है भैया। ये तो मेरे नसीब में लिखा था सो मुझे मिला, इसका दुख नहीं है भैया। अगर मैं भी आपकी तरह हो जाऊंगा तो एक भाई और एक शैतान और एक इंसान में क्या फर्क रह जाएगा। इसलिए ये तो महानता आपकी है। आज आपकी आंखें खुल गई भैया। भैया ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा मत करो। लेकिन भैया उस औरत पर विश्वास कभी मत करना मेरे भाई। हाँ भैया, ये तो उसी वक्त कह दिया था जिस वक्त तुम्हें दोषी बनाई थी, लेकिन मैंने उसके बहकाने में आकर के बहुत बुरा नतीजा कर दिया। भैया मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ करना। आओ अपने गले से भैया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। गलती तो सिर्फ ये थी, मैं अपनी बिजली रानी के बहकाने में आकर के तुम्हारी ये हालत। भैया भाभी से नहीं मिलोगे? कहाँ है तेरी भाभी? मैं तेरी भाभी को देखने के लिए बेचैन हूँ मुन्ना। और मेरा मन कैसे है, मैं अपने बेटा अमन को देखना चाहता हूँ भैया ये आंखें उन दोनों पे देखने के लिए तरस रही है। अमन की बात कर रहे हो? अमन तो भैया इतनी दूर चला गया है, इतनी दूर चला गया है कि कभी वापस नहीं आएगा। बुड्ढा, मेरे अमन बेटा को कितनी दूर भेज दिए हो? मेरे मुन्ना को मेरे पास लो। मैं अपने बिना मुन्ना के बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा। भैया बहुत दिन तरसा हूं अपने मुन्ना को देखने के लिए। एक दिन की बात थी, मुझे इतनी जोर से भूख लगी थी भैया, मेरी भूख नहीं बर्दाश्त हो सकी और मैं जैसे ही खाना, मेरी भाभी रोटी लेकर आई, वो भी सूखी रोटी थी। जैसे ही मैं रोटी को तोड़ने चला भैया, पता नहीं कौन उस रोटी को लेकर के चला गया भैया, और मैं उसी रोटी के पीछे दौड़ता चला गया मेरे भाई। मुझे क्या मालूम था कि जिस रोटी के लिए मैं दौड़ रहा हूँ, जिस पेट के लिए मैं दौड़ रहा हूँ, उस रोटी में और कुछ नहीं, मेरे मुन्ने की जान छुपी हुई है भैया। और जब आया देखा तो मेरे पास जो भाभी मैंने अपने अमन को मेरे गोद में दे करके गई थी पानी लाने, वो अमन भी नहीं था। अमन भी गायब हो गया भैया, तब से अमन नहीं मिला। हाँ भाभी जी मेरे साथ में है, आप भाभी जी से मिल लीजिए। भाभी माँ इधर आओ, देखो भैया से मिलो। देवर, मैं कैसे तुम्हारे भैया से मिलूंगी? और जब तुम्हारे भैया पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी कि मेरा मुन्ना कहाँ है? भाभी माँ, भैया इतने समझदार हैं, मुझे विश्वास है भैया सारी बात समझ रहे हैं। मैंने बता दिया है भैया से। स्वामी,
नाराज हो ना, नाराज हो ना। अरे मैं समझ रही हूँ कि बेटे का दर्द अगर बाप को नहीं होगा तो किसको होगा। मुझे माफ कर दो। लक्ष्मी, तूने मेरे जिगर के टुकड़े को गायब कर दिया। लक्ष्मी, तुम्हारे ऊपर मुझे बहुत विश्वास था, लेकिन आज मेरा बेटा मुझसे जुदा हो गया। लक्ष्मी, भैया अब जो खो गया वापस तो आएगा नहीं। इस तरह से रोते रहोगे तो बीमार पड़ जाओगे भैया। भाभी माँ, आप भी मत रोइए, बहुत रो चुकी हो। नंदनी, रजनीश, मुन्ना भी तुमने कहा वो लड़की कौन है जो तुम्हारी आंख ठीक करवाई? मैं उस लड़की को देखना चाहता हूँ। रागनी, इधर आओ। ये मेरे बड़े भैया हैं, इनसे मिलो। नमस्ते भैया। नमस्ते बेटा, तुम्हारा नाम रागनी है? हाँ भैया। तुमने मेरी भाई की आंख ठीक करवाई। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ तुझसे। और आज ये तेरा बड़ा भाई तुझसे बहुत खुश है। जो कुछ मांगना हो मांग ले, मैं देने के लिए तैयार हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं इनसे प्यार करती हूँ बस। क्या रजनीश से प्यार करती हो? हाँ। और वो तुमसे प्यार करता है? हाँ। लक्ष्मी, लक्ष्मी, देखो अपना मुन्ना रागिनी से प्यार करता है। मैं चाह रहा हूँ अपने हाथों से इन दोनों को हाथ मिला दो और परसों इन दोनों की धूमधाम से मैं शादी करूंगा। ठीक है? रजनीश, अरे तुम इधर आओ ना। बोलो। मैं तुझे एक तोहफा देने चल रही हूँ। तोहफा? और क्या? कहाँ है भौजी? दिखाऊं? दिखाओ। वाह भाभी, आज तो वो तोहफा दे दिया कि जिंदगी में इससे बड़ी और कोई खुशी नहीं मिलेगी। अपना परिवार एकत्रित हो गया है, जिसके कारण सब लोग दरबदर की ठोकर खाए। वो अभी इस दुनिया में जीवित है। उस हरामजादी बिजली रानी का इस दुनिया से नामो निशान मिटा देना चाहिए। और इसी वक्त चलिए। ओ रागिनी, कहाँ आगे आगे भागी जा रही हो? मैं तो जा रही थी बिस्तर लगाने के लिए। बिस्तर लगाने? सबके साथ बीच में चली जा रहे हो? उसे बड़े भैया जा रहे हैं। भैया तुम्हारे पीछे थे। इधर आओ। क्या? अभी तो खाली हाथ मिला है। जब तक पूरे होना फेरे जब तक पूरे हो न फेरे तब तक दुल्हन नहीं दूल्हे। हाँ, जब तक पूरे ना होंगे।
जिला ये गांव छोड़कर अब कहीं जा रहे हैं दूसरी जगह। चल ले बेग चल, चल चला वो चला जाए भौजी चला। बा देखता मान भौजी की सीटी खुली का कहत है हमारे और भौजी के अब ही रेले से टिकट है, समझक ना है रेलगाड़ी से। हाँ हाँ हमारे भौजी के रेलगाड़ी से टिकट है, हम जाते हैं भौजी के लिए कि भाई हमको रोका जिन रेलवे टिकट है तो है चालू हुए फटाफट रिजर्वेशन बनवाता है। या हम जाते हैं हम भाई मारा पीटा जिन चले भौजी। कुछ कुछ पहचानता ही तो कहा कुछ कुछ हाँ चिन्हत है लेकिन पहचान ना पावत है। थोड़े जोर है पहचान लेना अनियारो हुए वाला है, अनियारे में न पहचान पाबू। वही सोचत ये चिन्हत यही पहचान नहीं पावत यही ना ही पहचान ले वो चिन्ह नहीं पावत हमका देखे के बाद अच्छे अच्छे के सीटी खुल जात है। पहचानो को बताई हम थोड़ थोड़ पहचान बता दे चिन्ह ले। हमका भौजी की जायदा भाई हम पैसा ले रही घर और बेच के हम सब जाते हैं मोर भैया जायदा भाई जानता है अरे राम हो, अरे भगवान हो। का हो रानी भैया कहत रहे बिजली रानी, अब तो का हम करब कानी। जरूरत नहीं ना। हाँ बहुत देर लागत मरवा में हमारे फिर से हम तू करी आदत छूट जाती पर ना क्या होता है हिम्मत नहीं कहा था हिम्मत करा खाए बिना हिम्मत करा। अरे नहीं आवा हिम्मत करा नहीं रह गया काहे का। अरे नहीं आखिर वह दिन भागत रहे तो बहुत कहनी आवती रहूं, आज का भाग आज मन नहीं बा मने नहीं ना। अच्छा ठंडी लागत यह है, रुका रुका हम ओका सामान लाए ही बहुत जला दबा ओका हम गरमवाए देते ही। मानू मारत तो है मशीन हड़हड़ा बेशर्म औरत हराम जाती शर्म नहीं आती है जी में और ऐसे अरे आंखें खुल गई। हाँ पहचानते ही हमारे मैं कौन हूँ बता रहे हैं। तेरा पति कहाँ गया? वो है पति है तू ही तो तेरा है। पति कहाँ गया? अरे वो तो आज कहाँ गए छोड़ के चल देने लगा था हमको। वो इस दुनिया से चला गया अरे राम हो और उसी के साथ आज उसी के पास तुम्हें भी जाना। अरे भगवान हो नहीं लगता है अब घर न बदल पाऊ का। अब मुश्किल है, अब लवांग न टूटे, अब घर न बदल पाऊ। अब लवांग टूटे न तो है जौन जयफर गरीब ओला खूब खाए के बहा दे। अरे राम हो हमरे अम्मा तो का पकड़े रही ना। अरे राम हो तो काला कर रहे हैं।
आवत हा प्रभु महाराज जी। कला कह रहू हथिन आज तो का इतिहास भूगोल नागरिक शास्त्र सब सिखाए। हिम्मत ना है मरने के लिए तैयार हो जाओ। भैया हो क्या है? एक बात हम कहो यही भाई कौन सी बात है? कहा तो है तू तो मान रहा तो शादी ब्याह हो ही गए तू सबे सब कुछ जान लहा। अबे हमारा शादी ब्याह नहीं भाई भाई एक बात कहो यहाँ है यही करिए निचुआ से का कहता काट के हम ले ले अच्छा और ऊपर वाला भाग ओ का तू ले लिया खिलाने के लिए मैं ले लूं और चलने के लिए तुम। कहत है एक हम ले जाब हमारे शादी ब्याह ना भा है एक काट ले निचुआ से घरे ले जाब सुखवाई के इसे देखत रहा। एक ही है गोड़वा हथवा एकदम सुखाई जाए तो खाई डाउ। अगर ये इस दुनिया में जीवित रहेगी तो ना मालूम कितना घर बनाएगी और कितना बिगाड़ेगी। इसलिए तू मरने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1 ये नंबर 2 और नंबर हाँ साथियों यहीं से हमारे मास्टर विनय कुमार डांसर की पार्टी की तमाशा समाप्त हो रहा है। जैसे आप लोगों को तमाशा बताया गया था नैहर का आशिक सासुर आया अंधे की रोटी पागल खाया उर्फ डाकू ज्वाला सिंह। साथियों यहीं से हमारे पार्टी का तमाशा समाप्त हो रहा है। हमारे पार्टी की तरफ से जो कुछ गलती हो गई हो क्षमा करना। जय हिंद जय भारत जय जय रघुपति राघो राजा राम पतित पावन सीताराम जय जय रघुपति राघो राजा राम पतित पावन सीताराम सीताराम रे सीताराम भजी प्यारे मन सीताराम जय जय रघुपति राघो